ईरान के तेहरान में धमाके की खबर आ रही है और ये मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में लगी आग की तस्वीर है, जहां नासिराबाद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में विस्फोट हुआ और वर्कशॉप के पास बड़े इलाके में आग फैल गई। धमाके और आग की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये तस्वीरें सामने हैं। मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में लगी आग और नासिराबाद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ईरान के तेहरान में जोरदार धमाका। अब युद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके, आज की एक और सबसे बड़ी खबर है। खुजिस्तान में 4 की तीव्रता का यह भूकंप, इसे से हफ्स्केल के बीच भूकंप से धरती कांपी है। ईरान में आ रहे भूकंप पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तो सवाल यही कि ईरान में लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं। एक टाइमलाइन अब आपके सामने रखते हैं और उसके बाद प्रोफेसर अमिताभ, आज सवाल आपसे करना चाहूंगी। इन लोकेशंस के लिहाज से, ईरान की न्यूक्लियर तैयारी के लिहाज से, क्या इसे इस लिहाज से इवैल्यूएट नहीं किया जाना चाहिए कि आखिर क्यों बैक टू बैक इतने भूकंप और उन सब की तीव्रता लगभग 4? ये पहली इंफॉर्मेशन। खुजिस्तान में 4 की तीव्रता का भूकंप। अब खुजिस्तान की ये लोकेशन आपके सामने है। खुजिस्तान के साथ साथ भूकंप को लेकर खबर है 5 अगस्त की। फार्स प्रांत में 4.2 तीव्रता का यह भूकंप आया। अब खुजिस्तान के पास बिल्कुल आगे बढ़ते हुए ये इलाका है फार्स, और यहां पर 9 अगस्त, उससे पहले 5 अगस्त 4.2 तीव्रता का भूकंप। 5 अगस्त को ही इस्फहान में भी 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। फार्स में भी 5 अगस्त को आया, इस्फहान में भी 5 अगस्त को 4.1 तीव्रता का भूकंप, और उससे पहले 4 अगस्त को ही हॉर्मुस्तान में भी, यहां ये वो लोकेशन है जहां पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस पूरी टाइमलाइन में 9 अगस्त से अब अगली तारीख आपके सामने रखती हूं 3 अगस्त की, जहां आपको बता दें हजीहाबाद के पास भी 4.1 तीव्रता का यह भूकंप आया। अब ईरान में भूकंप, प्रोफेसर अमिताभ, ईरान की जब हम न्यूक्लियर तैयारी की बात करते हैं और भूकंप आने की खबरें जब सामने आती हैं, तो इसे किस लिहाज से इवैल्यूएट किया जाए? रूल आउट तो नहीं कर सकते हम ईरान की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर, लेकिन अगर छोटे स्केल पर भी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बड़े दावे किए जा चुके हैं, न्यूक्लियर तैयारी को लेकर दावे किए जा चुके हैं, तो इसे किस लिहाज से रीड आउट किया जाए कि लगातार 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच भूकंप आते हैं, जिनमें सबकी तीव्रता होती है लगभग 4? देखिए, एक तो इस समय जो युद्ध की स्थिति वहां बनी हुई है, उसको देखकर सब लोग का यही इस पर जा रहा होगा कि ये जो भी भूकंप आया है या रिक्टर स्केल पे 4 का वो दिखा रहे हैं, वो भूकंप ही होगा। लेकिन एक चीज को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ईरान जो है एक बहुत बड़े मूविंग टेक्टोनिक प्लेट पे भी बसा है। और उसमें जो कहा जाता है अरेबियन और यूरेशियन प्लेट पर है, और ये कंटिन्यूअस मूव कर रहे होते हैं। तो ये तो है ही कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, उसने एक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली थी, लेकिन ये कह देना कि इस समय वो ऐसा कर रहा है, मुझे थोड़ा नागवार लग रहा है। लेकिन एक बात तो है, अगर अर्थक्वेक या 4 रिक्टर स्केल का रीडिंग पे कोई मूवमेंट होता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में जब न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम या न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम जो ईरान का है, उसको चेक करने की अमेरिका कोशिश कर रहा था। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये अरेबियन प्लेट जो है, जो साइस्मोलॉजिकल मूवमेंट जो हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण वहां का जो भौगोलिक स्थिति है वो भी है, तो हमें उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, रूल आउट किसी भी फैक्टर को नहीं किया जा सकता सर। लेकिन आज एक और आगे सवाल करूंगी, और वो सवाल होगा सऊदी पर हुथी के हमले को लेकर, क्योंकि यहाँ भी कुछ फैक्ट्स को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जुबैल में बेरी गैस प्लांट को दहला दिया गया, ज़जान ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ है। ये खबरें 4 एक साथ आपके सामने इसलिए क्योंकि सऊदी समर्थित फोर्स के ठिकाने टारगेट पर हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी अभी हुथी का बहुत बड़ा हमला हुआ है। यमन के अल मोखा पोर्ट को दहला दिया गया है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से भयंकर विस्फोट हुआ है और प्रेसिडेंशियल काउंसिल के कंट्रोल वाला इलाका टारगेट पर। हालांकि मारिब में हुथी के ठिकानों पर हमले का बदला है। अब जुबैल में विध्वंसक हमले की खबर, जहां जुबैल में बेरी गैस प्लांट को दहला दिया गया। फारस की खाड़ी में लगे प्लांट में जबरदस्त विस्फोट हुआ। भीषण आग से गैस प्लांट में भारी तबाही मची। ओपन सोर्स इंटेल की तरफ से किया जा रहा है बड़ा दावा।
अब सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर विस्फोट से हड़कंप मच गया। अरामको की जजान ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ। रेड सी से लगे कई एनर्जी ठिकाने टारगेट पर रहे और नासा फर्म्स की सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा दावा किया गया। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुर्की और पाकिस्तान से डिफेंस डील के बाद ये हमला हुआ है। बड़ी खबर है, हुती ने तबाह किया अमेरिका का थाद सिस्टम।